आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीकांत इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम एक विषय है जो स्वर्गदूतों ने यीशु को सूली पर क्या देखा। मेरे प्रियो, सूली का दिन केवल पृथ्वी का दृश्य नहीं था बल्कि स्वर्ग का भी दृश्य था। वह केवल मनुष्य की आंखों के सामने नहीं हुआ बल्कि स्वर्गीय सेनाओं की आंखों के सामने भी हुआ। जो दृश्य मनुष्य समझ नहीं पाया उसे स्वर्गदूतों ने गहरे रूप में देखा है। स्वर्गदूतों ने देखा परमेश्वर का प्रेम किस चरम पर है। सूली पर चढ़ते यीशु के शरीर में घावों से खून बह रहा था, पर स्वर्गदूतों ने केवल दर्द नहीं देखा, उन्होंने उस प्रेम को देखा जो संसार को बचाने के लिए था। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत जानते थे कि पिता अपने पुत्र को अलग कर रहा है। ये प्रेम का ऐसा प्रकटीकरण था जिसे स्वर्ग भी समझ न पाया था। मेरे प्रियो, जब उन्होंने देखा पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के स्थान पर था। जो परमेश्वर हमें होना चाहिए वो परमेश्वर था उस स्थान पर। स्वर्गदूतों ने सदियों से पापियों को दंडित होते देखा था, पर अब उन्होंने देखा कि न्याय का दंड निर्दोष यीशु पर गिर रहा है। उन्होंने देखा कि यीशु ने बिना पाप के भी पापियों की जगह ले ली। उनके लिए ये दृश्य अचंभे से भरा था कि जिसने संसार को रचा वही अपने बनाए हुए मनुष्यों के हाथों से में सूली पर जा चढ़ा। मेरे प्रियो, और उन्होंने मनुष्यों की क्रूरता और पाप की गहराई को देखा। स्वर्गदूतों ने देखा कि मनुष्य कितनी दूर चला गया है कि वह अपने मुक्तिदाता को ही अस्वीकार कर रहा है। उन्होंने देखा थूक, कोड़े, कांटों का मुकुट, कीलें देखी, अपमान देखा, उपहास देखा। ये सब परमेश्वर के विरोध में किया गया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के ऊपर किया गया और पृथ्वी के लिए ये क्रूरता थी। लेकिन स्वर्गदूतों ने इसमें पाप की गंभीरता देखी कि पाप ने मनुष्य के हृदय को कितना कठोर बना दिया है। उन्होंने पिता और पुत्र के बीच का मौन देखा। जो स्वर्गदूतों ने पिता और पुत्र के बीच का मौन देखा जब यीशु ने कहा, मत्ती 27:46 में लिखा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, उस क्षण स्वर्ग का मौन बहुत भारी था। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत जिन्होंने अनंत काल से पुत्र और पिता के प्रेम पूर्ण संबंध देखे थे, उनके लिए उस क्षण का अलगाव अत्यंत दर्दनाक था। मेरे प्रियो, उन्होंने देखा कि न्याय का पात्र पिता के हाथ में है और प्रेम का पात्र पुत्र के रूप में सूली पर था। उन्होंने देखा स्वर्ग के सेनापति को बिना प्रतिहार के मरते हुए। यीशु वही है जिनके शब्द से तूफान शांत होते हैं, वही जिनकी आज्ञा से अंधे देखते हैं, लकवे रोगी उठते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत जानते थे कि यदि यीशु ये चाहे तो 12 सेना से अधिक स्वर्गदूत तुरंत उतर आते। मत्ती 26:53 में ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, पर उन्होंने देखा स्वर्ग का सेनापति अपनी शक्ति को रोके हुए हैं। उन्होंने देखा शक्ति का और प्रेम का सही अर्थ क्या है। उन अपने शत्रुओं को मिटाने में नहीं बल्कि उनके लिए मरने में है। मेरे प्रियो, उन्होंने शैतान को झूठ का अंत देखा। मेरे प्रियो, जब यीशु सूली पर चढ़ गए उसका अंत खत्म हो गया शैतान का। सूली पर स्वर्गदूतों ने देखा कि वह दिन था जब शैतान की योजना टूट रही थी। जिनको शैतान ने विजय समझा उसे स्वर्गदूतों ने पराजय के रूप में पहचाना, क्योंकि सूली पर यीशु को लगने वाली कीलों के बीच अदृश्य रूप से पाप की शक्तियां टूट रही थी। मेरे प्रियो, उन्होंने मनुष्यों की उदासीनता और अंधापन को भी देखा। कुछ लोग रो रहे थे पर अधिकतर चुप थे। कुछ मजाक कर रहे थे, कुछ पास से गुजर रहे थे और कुछ तमाशा देख रहे थे। स्वर्गदूतों ने देखा कि दुनिया परमेश्वर के पुत्र को पहचान नहीं पाई। वह अपने लोगों के पास आया और उनके लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:11 में ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, उन्होंने क्षमा की आवाज़ सुनी है जब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। लूका 23:34-35 में लिखा है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों ने देखा कि ये प्रेम केवल शब्द नहीं था, ये मुक्ति का उद्वार था। मेरे प्रियो, उन्होंने देखा कि जो मनुष्य यीशु को मार रहे थे
उनके लिए ही क्षमा की प्रार्थना हो रही थी। उन्होंने एक डाकू को स्वर्ग जाते देखा। सूली पर 2 डाकू थे, एक ने उपहास किया और दूसरे ने पहचाना। स्वर्गदूतों ने देखा कि मरते हुए मनुष्य को जीवन मिल रहा है। आज लूका 23 के 43 में लिखा, आज तू ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये परमेश्वर ने कहा डाकुओं के लिए। ये पहली आत्मा थी जो सीधे सूली पर से स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गई। मेरे प्रियो, उन्होंने पर्दे का फट जाना देखा भी स्वर्गदूतों ने। जब यीशु ने प्राण छोड़े, मंदिर का पर्दा अपने आप ऊपर से नीचे तक फट गया। स्वर्गदूतों ने देखा कि दूरी समाप्त हो गई। मनुष्य अब परमेश्वर के पास सीधा जा सकता है। यह दृश्य केवल पृथ्वी का नहीं था, स्वर्ग के लिए ये अनंत काल का बदलाव था। मेरे प्रियो, उन्होंने विजय का दृश्य देखा, हार का नहीं। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों ने मनुष्यों ने यीशु को मरते देखा, पर स्वर्गदूतों ने मुक्ति को जन्म लेते देखा। सूली पर मृत्यु जीत नहीं रही थी, जीवन जीत रहा था। सूली पर शैतान नहीं मुस्कुरा रहा था, स्वर्ग भविष्य देख रहा था। 3 दिन बाद का खाली कब्र उन्होंने देखा। ब्रह्मांड के लिए उन्होंने देखा, प्यार से न्याय को पूरा किया। ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा प्रश्न था, पाप का दंड कैसे होगा और प्रेम पापी को कैसे बचाएगा। स्वर्गदूतों ने देखा कि सूली का वह स्थान है जहाँ प्रेम और न्याय हुए हैं। यही कारण है कि सूली स्वर्ग के लिए सबसे महिमामय दृश्य बन गया। मेरे प्रियो, ये हम इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि स्वर्गदूतों ने सूली पर क्या देखा। उन्होंने दर्द देखा, पर उससे भी अधिक प्रेम देखा। उन्होंने मृत्यु देखी, पर उससे भी अधिक जीवन देखा। उन्होंने विजय की पराजय नहीं देखी, पर स्वर्ग की विजय देखी। मेरे प्रियो, सूली पर उन्होंने दुनिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल देखा, जहाँ स्वर्ग ने मनुष्य को नहीं छोड़ा, बल्कि मनुष्य के लिए मर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आप सभी को आशीष करें। प्रभु आपके साथ है, आप उससे साथ में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे, और उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आप तक मिल सके। आप सभी को जय मसीह की।